नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट अगस्त 2023 के लिए एक सीडीपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम से सीटेट एग्जाम में 4 से 5 अंक के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करिएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। दूसरा, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर है फोर्थ, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया होता है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं बल्कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें सक्रिय रहना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? पहला, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तीसरा, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। यदि हमारा इन्वायरमेंट सहयोगात्मक होगा तो लर्निंग जल्दी होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? पहला, सीखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा, अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है। चौथा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षा का क्षेत्र है? पहला, व्यवसायिक। दूसरा, अनुभवात्मक। तीसरा, भाव प्रवण। चौथा, आध्यात्मिक। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सीखने के 3 चरण होते हैं जिसे आप कैप की सहायता से याद रख सकते हैं: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसलिए इसका राइट आंसर है तीसरा, भाव प्रवण यानी अफेक्टिव डोमेन। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण। बी, शिक्षार्थी की परिपक्वता। सी, शिक्षण युक्तियाँ। डी, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य है। तो ये सभी तत्व जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। छठा क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। दूसरा, मनोरंजन द्वारा अधिगम। तीसरा, भाषा निर्देशित अधिगम। चौथा, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। यदि बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो ये प्रतियोगिता आधारित अधिगम ये निगेटिव वर्ड माना जाता है सीटेट में। आप इसे देखेंगे तो तुरंत ही ये गलत ऑप्शन माना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा पहला, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? पहला, संकल्पना मानचित्रण। खोजी अधिगम। तीसरा, सहज अनुमान लगाना। चौथा, निष्क्रिय नकल। तो राइट आंसर है फोर्थ, निष्क्रिय नकल से टीचर को बचना चाहिए, बल्कि टीचर को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को सक्रिय रखे। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? नहीं को हम अंडरलाइन कर लेंगे। पहला है, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता। दूसरा, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और
खंडीकरण के उपयोग की सीख। तीसरा, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। चौथा, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। जैसा कि हम क्वेश्चन में बार बार देख रहे हैं, निष्क्रिय जहाँ भी आ रहा है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि अधिगम एक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर है थर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अधिगम प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। तीसरा, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। चौथा, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। इसका राइट आंसर है सेकेंड, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक नहीं बल्कि प्रासंगिक होती हैं। दसवां क्वेश्चन, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। दूसरा, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। तीसरा, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। चौथा, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका राइट आंसर है फोर्थ। 11वां क्वेश्चन हमारा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। दूसरा, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तीसरा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। चौथा, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है अधिगम जो कि सीखने में मदद करता है। दूसरा अधिगम होता है जो कि न तो मदद करता है सीखने में, ना ही कोई नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है जो सीखा गया ज्ञान हमारे अगले ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यदि कोई पूर्व ज्ञान का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में ना ही नुकसान करता है ना ही फायदा पहुंचाता है तो वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, अतुल्यकालिक सीखने का उदाहरण है। पहला, तुरंत संदेश। दूसरा, वीडियो सम्मेलन। तीसरा, तुरंत चैट। चौथा, पाठ्य पुस्तक। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला, शारीरिक दंड। दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण। तीसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। चौथा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। शारीरिक दंड एनसीएफ 2005 में निषेध किया गया है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार तुलना करना भी गलत है बच्चों का, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड और थर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पहला, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। दूसरा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तीसरा, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। चौथा, निर्देश एवं संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। यह अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? पहला, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। जहाँ भी हम निष्क्रिय देखेंगे उसे तुरंत ही काट देंगे उस ऑप्शन को। तीसरा, निरंतर गृह कार्य देते रहना। चौथा, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। इसका राइट आंसर है पहला।
क्योंकि बच्चा इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है कि उसे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। अगला प्रश्न, सीखना, ऑप्शन ए, सीखने वाले के संयोग से प्रभावित नहीं होता है। ये गलत है क्योंकि यह सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। दूसरा, संवेगों में क्षीण संबंध होता है। तीसरा, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि आश्रित होता है। चौथा, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। अगला प्रश्न, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र पहला बेहतर होता है, दूसरा स्थिर होता है, तीसरा अवनत होता है, चौथा समान रहता है। राइट आंसर इज फर्स्ट, बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। चौथा, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला, विषय वस्तु में प्रवीणता। दूसरा, बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता। चौथा, सामग्री या सीखने के अनुभव का स्वरूप। राइट आंसर इज फर्स्ट, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, ये सही है, देना चाहिए स्वीकृति। दूसरा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तीसरा, बच्चे को स्वीकार करना। चौथा, अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो हमसे नहीं पूछा गया है इसलिए राइट आंसर होगा सेकेंड, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही नहीं है बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है। पहला, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण प्रयोग करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार व्याख्यान और स्पष्टीकरण ये दोनों शब्द निगेटिव माने गए हैं, इसलिए आप इसे जब भी देखें तो काट देंगे ऑप्शन को। चौथा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी गलत ऑप्शन है। राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पहला, पारिवारिक समाजीकरण। दूसरा, समकक्षी संबंध। तीसरा, सांस्कृतिक मूल्य। चौथा, बच्चों का आत्मसम्मान। राइट आंसर इज थर्ड, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समन्वित करने के लिए प्रभावशाली हैं? पहला, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना। तीसरा, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। चौथा, बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। राइट आंसर इज सेकेंड, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, अधिगम तब प्रभावी होता है जब वह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है। दूसरा, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। चौथा, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाए। राइट आंसर इज फोर्थ।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तीसरा, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। चौथा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। राइट आंसर इज फोर्थ। अगला प्रश्न, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय, सरल रैखिक। तो राइट आंसर है अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? पहला, गर्व, दूसरा, आनंद, तीसरा, उम्मीद, चौथा, बोरियत। राइट आंसर इज फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ऑप्शन पहला, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। दूसरा, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। तीसरा, समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। चौथा, कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।